हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम ज़ीबू सिंबल का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, और उसके बाद जो भी आपको सिंबल चाहिए हो। इसमें 80 सिंबल की सीरीज़ है ये। इनमें कोई अटूनमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले आप प्ले लिस्ट में से फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है। तो चलिए हम अपना नया सिंबल स्टार्ट करते हैं। इनर पीस। इनर पीस, इसका ज़ीबू नाम है रीसोमा, कलर है ब्लैक और बॉडी पार्ट है ईयर। देखिए, अगर हम इसको बॉडी पार्ट से कनेक्ट करें तो इनर पीस वैसे हमने अभी तक कोई किया नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे मेरा ध्यान गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनर पीस का ईयर से बहुत संबंध है। जो बातें हम बाहर सुनते हैं, बाहरी वर्ड की सुनते हैं, रिलेटिव की सुनते हैं, या अपने वर्क प्लेस की होती हैं, कोई भी चीज़ होती है वो हमारे दिमाग में चटर करती रहती है, मतलब बहस करती रहती है। ऐसा हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या कुछ भी। इवन आइज़ भी आती हैं इसमें, कि जो चीज़ें हम देखते हैं, इवन आइज़ शायद ज़्यादा आर्गूमेंट्स क्रिएट करती है, क्योंकि कई बार हम जो चीज़ देखते हैं, दूर से देखते हैं, उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और उसके लिए हम बहुत सारी आर्गूमेंट्स हमारे माइंड में चलने लग जाती हैं। अगर आप दो जनों को खड़ा हुआ देखते हैं तो ये मेरे बारे में क्या बात कर रहा था, मुझे देख के हंसा, या कुछ तरह किसी भी तरह की, या फ्यूचर को लेके कि कल ऐसा होगा। आजकल वैसे ही बहुत टेंशन चल रहा है, तो उस चीज़ों को लेके, तो ये जो चैटर्ड, ये जो आर्गूमेंट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, उसकी वजह से हमारे मन की शांति ख़त्म हो जाती है। जो हमारे मन में शांति ख़त्म होती है तो धीरे 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 सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अगर हमारे अंदर की जो शांति है वो नहीं है तो सब ख़त्म है। एक कूल पर्सन टेंस्ड हो जाता है, टेंस हो जाता है, उसके बाद उसने सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो हर चीज़ के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। कुछ भी बात होगी अगर, तो वो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, उसे अपनी गलती नहीं दिखती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो अंदर की शांति ख़त्म होती है, अंदर की शांति ख़त्म होने के बाद रिलेशनशिप्स ख़त्म होते हैं। रिलेशनशिप ख़त्म होने, क्योंकि जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो मनी मैटर, अगर सांसारिक रूप में देखा जाए तो आपका ध्यान नहीं लगता मनी मैटर्स पे, और मनी दूर चली जाती है। और अगर हम स्पिरिचुअल देखें तो हमारा रूट चक्र इनबैलेंस हो जाता है, और उसके बाद से हमारे अंदर मनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी कंडीशन हो, मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर से मैं यही बात कहूँगी, दुनिया में आपने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीज़ों को वो एक साथ हैंडल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कूल रहते हैं। इनर पीस उनके अंदर होता है, तभी तो वो कूल रहते हैं। तो इनर पीस के बेस पे हम, सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम्स के साथ लाइटली जी सकते हैं, हल्केपन में जी सकते हैं, शांति में जी सकते हैं। तो इनर पीस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिंबल क्या करता है कि जो बाहरी दुनिया से आपके अंदर बहस आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, उससे आपको ब्रेक देता है और थोड़ी दिमाग में शांति देता है। और जब शांत दिमाग होता है तो वो सॉल्यूशंस प्रॉब्लम के बहुत अच्छे से निकाल पाता है। तो इसका अफर्मेशन रहेगा, अभी हम सब सिंबल्स की डिस्क्रिप्शन देख के लास्ट में वीडियो के सिंबल्स कैसे बनाना है देखते हैं। अभी इसका अफर्मेशन रहेगा, ऑल वरीज एंड एंजाइटीज़ लीविंग माई माइंड, मेकिंग स्पेस फॉर कामनेस एंड रिलैक्स, आई एम पीस विद माई सेल्फ एंड वर्ल्ड। मैं अपने साथ और दूसरे लोगों के साथ दुनिया के शांत रहता हूँ। मेरी सारी जो चिंताएं हैं वो मेरे दिमाग को छोड़ चुकी हैं और शांति के लिए जगह बन गई है, ठीक है। क्योंकि हम किसी चीज़ को निकालेंगे तभी तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी, शांति की जगह बनेगी। हम नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं, काइंडनेस। काइंडनेस एक इतना अच्छा विचार है, फीलिंग है, जो हमारे लिए बहुत कुछ करता है।
एक विचारधारा है ये, एक विचारधारा अगर हमारी आत्मा में बसी हुई है दयालुता की, तो वो हमें कितना कुछ अंदर से देती है। हम अपने अंदर दयालुता बरते हैं तो वो अंदर से, हमारे अंदर से कितना कुछ बाहर निकाल के देती है, कैसे देती है। क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ जो दयालुता है वो दूसरे की मजबूरी को समझकर हमें उसके साथ डील करना सिखाती है। कोई परेशान इंसान आपको गाली दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज़ी सहन करें किसी की, नहीं, हमें किसी की बदतमीज़ी सहन नहीं करनी है, लेकिन उसे डील करना सिखाती है शांति से। तो जिस किसी इंसान का नेचर ही ऐसा है तो उसके साथ कैसे डील करना है। या फिर कोई इंसान इतना शांत रहता है, अच्छे स्वभाव में रहता है, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, तो वो क्यों डिस्टर्ब है उसे समझना और अपने अंदर काइंडनेस की फीलिंग रखकर उसकी हेल्प करना। या अगर आप कोई फैक्ट्री में हैं या आपके अंडर कोई काम करता है, उसके साथ एक काइंडनेस, इतनी ज़्यादा काइंडनेस भी नहीं कि वो सिर पर ही चढ़ जाए, और इतना निर्दयता भी नहीं कि वो इंसान आपके अगेंस्ट हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ है, जब हमारे अंदर ये चीज़ आती है, जब हम दूसरों की मजबूरी को समझते हैं और उसके साथ वैसा बिहेव करते हैं, और मजबूरी को समझने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के नाटक से, ठीक है, कई बार कोई ऐसा नाटक भी करता है कि हम अपनी जो काइंडनेस है उसका मिस यूज़ करता है वो हमारी काइंडनेस का। तो ये चीज़, ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, ये आपकी लाइफ में बैलेंस लाती हैं। जैसे हमने बोला काइंडनेस, तो इतनी ज़्यादा काइंडनेस कि हम अपना अस्तित्व ही खो जाए, वो भी नहीं। तो ये बैलेंस लाती है, हमें समझ देती है कि कहाँ काइंडनेस की ज़रूरत है और कहाँ कौन बेवकूफ़ बना रहा है। तो जब हमारे अंदर ऐसा आता है तो सब चीज़ें, सबसे पहली चीज़ रिलेशनशिप भी आती है, रिलेशनशिप सुधर जाते हैं, नहीं तो रिलेशनशिप्स बिगड़ना चालू हो जाते हैं। तो जब आपको किसी की मजबूरी समझ आ रही तो आप उसकी हेल्प करना चाहेंगे, हेल्प करेंगे अगर हम उसकी, तो रिलेशनशिप्स को हम संभाल सकते हैं। अपने वर्क प्लेस पे अपने रिलेशंस को संभाल सकते हैं, जॉब्स को संभाल सकते हैं। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो हमें हमेशा ऊपर उठाती है। बैलेंस में होना हर चीज़ में ज़रूरी है। इसका अफर्मेशन है, आई ऑफर काइंडनेस फ्रीली टू दोज अराउंड मी, नॉन एंड अननोन पीपल, वट एवर इज़ द सिचुएशन। इसका मतलब क्या है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कई बार हमारी सिचुएशन ख़राब होती है तो हम दूसरे को नहीं समझ पाते, तो कैसी भी सिचुएशन हो हम समझते हैं। नॉन अननोन का मतलब ये है कि जो अननोन लोग हैं, आपने देखा होगा कई लोग दूसरों को बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, और जैसे जैसे हमारा अच्छे फ्रेंड्स का सर्कल बढ़ता है, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारा सर्कल बढ़ता है, हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती है, तो हमें ये हर तरफ अच्छा आउटपुट देती है। थैंक यू। नेक्स्ट सिंबल है लाइट हार्टनेस। ये तो बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, बहुत बहुत ज़रूरी है। शायद मैं काइंडनेस में, हाँ सॉरी, काइंडनेस में मैं ये बताना भूल गई, इसका जीबू नाम है हैज़्यू, क्योंकि काइंडनेस का वर्ड आते ही एकदम, कलर है पिंक, और जो इसका बॉडी प्लेस है वो सोल ऑफ द फीट, पैरों के जो तलवे होते हैं वो है। लाइट हार्टनेस, इसका नाम है कोहो ना, कलर येलो, और जो प्लेस है वो फीट है, ठीक है। अब लाइट हार्टेड तो इससे पता चलता है जो भारी मन से रहते हैं लोग। भारी मन का मतलब क्या है कि कोई ना कोई बात दिल में बैठ जाती है, पास्ट की है, प्रेजेंट की है, अभी की है, किसी की छोटी सी बात भी दिल पे बैठ जाती है, और वो भारी मन से रहते हैं। कई लोग भारी मन मतलब उदास रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, अकेले में बहुत उदास रहते हैं, यानी कि सहारा लेना पड़ता है, कभी म्यूज़िक, कभी टीवी देखना पड़ता है, अपने आप को बिज़ी रखना पड़ता है। अगर आप अपना ट्रू नेचर देखना चाहते हैं ना, तो अकेलेपन में देखिए कि जब आप अकेले हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसे अकेले में कैसे रहते हैं आप, खुश रहते हैं, रोते रहते हैं, या आपको पास्ट की बातें तंग करने लगती हैं। आपको बाहरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। बाहरी चीज़ें यही म्यूज़िक है, टीवी है, नावल है, कभी चुटकुले हैं, कभी कोई चीज़ है, कभी हमेशा फ्रेंड की ज़रूरत रहती है।
तो ऐसे भारीपन से अगर रहते हैं भारी मन में, तो आप वो अकेले में तो रह ही नहीं सकते, आपको हमेशा किसी न किसी की ज़रूरत रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए आजकल। वैसे फ़ोन बहुत दोस्त बन गया है सबका, तो फिर फिज़िकली हमें दूसरे दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि जब तक हम खुद में खुश नहीं रह सकते हैं, भारी मन से रहते हैं, थोड़ी देर भी अगर आप भारी मन में रहते हैं तो सोते तो है ही ना एटलीस्ट। उस टाइम पे भारी मन अपना काम करता है, उसे तो अपना बर्डन निकालना ही है ना। अगर आप भारी मन है, उसके अंदर बर्डन है, तो आप उसको दबा रहे हैं दूसरी चीज़ों से, फ़ोन में बिज़ी रह के, गेम खेल के, दूसरी चीज़ों में। लेकिन जब उसे मौका मिलेगा तब तो वो निकलेगा, और फिर वो नींद डिस्टर्बिंग आएगी। डिस्टर्बिंग नींद कभी अच्छी सेहत नहीं देती है, सब कुछ डिस्टर्ब रहेगा। तो मन जब हमारा हल्का होता है, तो ये जो सिंबल है वो हमें डिवाइन लाइट देकर हमारे मन को लाइट करता है, मन को हल्का करता है। जब हम भारी मन में भी रहते हैं तो दूसरों से भी कट जाते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों से डरने लगते हैं, वो ऐसा बोल देगा फिर मेरे को बुरा लगेगा, या फिर आप उस वजह से सोशल आपको फोबिया भी हो जाता है कि आप दूसरों के बीच में नहीं जाते हैं। तो हमारी इमेज बिगड़ने लगती है लोगों में कि ये तो अपने में बिज़ी रहते हैं, फ़ोन में रहते हैं, या फिर आपके प्रति पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाता है, इमेज बिगड़ जाती है पूरी। लेकिन जब हम इस सिंबल को लेते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, तो हम अपने अंदर हल्कापन महसूस करते हैं, और फिर हमें लगता है कि हाँ, हमें बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। तो हर चीज़ एक इंटेंशन, हर चीज़ को लाइट लेने लगते हैं। तो जो ब्लॉक होते हैं हमारे, जैसे सोशल फोबिया का ब्लॉक हो गया, या फिर किसी बात को बोलने का डर कि हम एक चीज़ बोलेंगे सामने से 10 चीज़ें सुनने को मिलेंगी, इस तरह का डर है, ये बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, वो सब रिमूव होने लगते हैं। इसका अफर्मेशन है सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट वैनिश फ्रॉम माई लाइफ। मेरे जीवन से सारी उदासी और डिसअपॉइंटमेंट को कहते हैं निराशा, मेरे जीवन से धुल गई है। एज आई वेलकम एंजल्स ब्लेसिंग टू कीप मी लाइट हार्टेड एंड हैप्पी। क्योंकि मैंने एंजल्स की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में लेना शुरू कर दिया है अपने मन को हल्का करने के लिए। नेक्स्ट सिंबल है हमारा मॉडरेशन। नेक्स्ट सिंबल है हमारा मॉडरेशन। इसका नाम है नोना, आइज़ कलर ग्रीन, बॉडी पार्ट आइज़ और कलर ग्रीन। मॉडरेशन हमें एक जीने की कला सिखाता है। आप समझिए 2 अधूरी चीज़ें हैं जो उनको पूरा करने में मदद करता है। 2 अधूरी चीज़ें कैसे? अभी आपके जीवन में आपको कभी कुछ हुई बात, ठीक है, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। मॉडरेशन का मतलब है संयम, पेशेंस। लेकिन बाद में हमें अफसोस होता है कि हमने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें। कई बार हमें कोई मोबाइल लेना है, हम ले लेते हैं, थोड़ी देरों बाद हमें याद आता है, और थोड़ा दिन रुक जाते तो अच्छा होता। संयम, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। लेकिन लाइफ में अगर हम संयम सीखते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी से बच सकते हैं। इस संयम, पेशेंस को ज़्यादा बताना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है, सबको मालूम है पेशेंस का क्या मतलब है। अगर हमारी लाइफ में पेशेंस है तो हम कई ऐसे काम जो कर जाते हैं और बाद में हमें अफसोस होता है, और बाद में लाइफ पर हमें अफसोस रहता है इस चीज़ का कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन सब चीज़ों से हमें बचाता है, हमारे ब्लॉक्स को रोकता है। इसका अफर्मेशन है आई एम ग्रेटफुल फॉर द पेशेंस द एंजल्स डेमोन्स्ट्रेट ओवर एंड ओवर विद मी। मैं भगवान एंजल्स को थैंक यू करता हूँ जो मुझे वह संयम का गिफ्ट दे रहा है बार बार। लिसन विद इन, हमारा नेक्स्ट सिंबल है लिसन विद इन। हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं, अब वो स्टेजेस अलग अलग होती हैं, कौन किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहा है। जैसे जनरल लाइफ की कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इस टाइप के। या फिर जब आपकी थोड़ी सी जागृति हो जाती है तो यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं।
कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये चीज़ क्यों दिखाई दी, सन मून डे पे हमें मेडिटेशन करने से क्या होता है, या कुछ भी क्वेश्चंस। सबके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि मैं अपना बताया, तो मेरे दिमाग में बचपन से क्वेश्चन चलता था कि भगवान है जो, जैसे हम भगवान के सीरियल्स देखते हैं, ठीक है, तो जनरली उनकी लाइफ कैसी दिखाई गई है, आम जनता जैसे कि हम लोगों की होती है वैसी ही लाइफ दिखाई गई है उनकी। शिव पुराण, ये महाकाली आता था या कुछ भी आता था, रामायण आता था, कि नॉर्मल लाइफ है उनकी, कि जिस तरह से एक इंसान की होती है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सब कुछ होता है, सो हेल्प भी नहीं कर पाते अपने। तो उनको भगवान किसने बनाया, किसने दर्जा दिया भगवान का, क्यों डिफरेंस है इनके बीच में। तो ये कुछ स्टूपिड क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस चलते हैं दिमाग में सबके। तो उन क्वेश्चंस का आंसर हमारे अंदर से ही होता है, ठीक है, हमारे अंदर ही होता है वो क्वेश्चंस का आंसर। हम या तो उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते हैं, सुन के अनसुना कर देते हैं। हमारे अंदर जो हमारे गार्डियन एंजल्स हैं, हमारा हायर सेल्फ है, वो उसका आंसर देता है, ठीक है। लेकिन या तो हम सुन नहीं पाते या सुन के इग्नोर कर देते हैं। तो सब क्वेश्चंस के आंसर मिलते ज़रूर हैं, पर ये तो है, हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है और अंदर से ही आता है। तो उस इनर वॉइस को सुनने के लिए हमारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जब हम उन चीज़ों को सुनते हैं तो हमारी ये जो क्वेश्चंस हैं नॉलेज से रिलेटेड, उनके भी आंसर मिलते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन हैं उनके भी सॉल्यूशन अंदर से ही आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये सब चीज़ें हम इस सिंबल की हेल्प से कनेक्ट हो सकते हैं अपने एंजल्स से, गार्डियन एंजल से, अपने हायर सेल्फ से, और इजीली उनकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। इसका अफर्मेशन है, आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन एंड माई हायर सेल्फ टू रिसीविंग ऑल दोज मैसेजेस विच आर मेंट फॉर मी। मैं हर उन संदेशों को सुन और समझ सकता हूँ जो मेरे हायर सेल्फ या मेरे एंजल से मुझे मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिंबल पर, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर जो हमारी आत्मा है, ठीक है, उसका धरती पे आने का सोर्स क्या है, शरीर। एक शरीर में आती है आत्मा, ठीक है। अब ये जो शरीर है हमारा, इसे आप क्लोथ्स भी बोल सकते हैं आत्मा के, ठीक है, या इस सोल, जो सोल भगवान भी माना जाता है कि जो हमारी आत्मा है वो ही भगवान है। उसी में जब उस सोल का, उस भगवान का ये जो घर है शरीर, तो एक किस्म से ये शरीर मंदिर भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सब हमारे अंदर है, हमारे अंदर से ही निकलते हैं। जब हम भगवान को मानते हैं, मानना शुरू करते हैं, तो वो हम हमारे अंदर से ही निकल के आते हैं। वो जहाँ हैं, अगर वहाँ से आ रहे हैं तो पहले क्यों नहीं आए, क्योंकि हम अपने अंदर कभी गए ही नहीं हैं, तो इसलिए हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। तो ये एक शरीर है जो, अगर हम देखें इसे, अगर हम क्लोथ समझते हैं, तो हम अपने कपड़ों की भी केयर करते हैं। एक दिन पहन के दोबारा नहीं पहनते हैं उसको, लेकिन धोते हैं, केयर करते हैं उनकी। मंदिर माने तो मंदिर का तो हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये जो शरीर है, इससे हमें बहुत संभाल के रखना है, केयर करनी है इसकी, क्योंकि ये हमारा जो हमारी दूसरी सोल्स हैं उनसे मिलने का एक जरिया भी है। हम पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है, तो इसकी देख रेख करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं, अपनी जो फिज़िकल बॉडी है उसका पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते हैं, भले वो हेल्थ वाइज हो, ब्यूटी वाइज हो। आज हम अपनी ब्यूटी के लिए अगर कुछ करते हैं तो भी इसमें शर्म की बात नहीं है, इसे हमें संवारना और सब करना। कपड़े हम प्रेस करके क्यों पहनते हैं, तो हमें अपनी सुंदरता का भी ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ़ केयर पे ध्यान नहीं देते। हाँ, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम इस चीज़ को सांसारिक रूप में समझें, तो भी अगर आप खुद फिट नहीं हैं, आप खुद
बीमार हैं या आपकी एनर्जी लेवल इतना लो है कि आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो कैसे दूसरे का ध्यान रख सकेंगे आप? भले वो मेंटली हो या फिज़िकली हो, फिट होंगे तभी दूसरे का ध्यान रख सकेंगे। तो हर हाल में हमें अपना ख्याल रखना ही है। तो इसका अफर्मेशन है, आई केयर माई बॉडी एज इट इज़ गिफ्ट ऑफ गॉड, हाउस ऑफ गॉड। चलिए अब हम इन सिंबल्स को बनाना सीखते हैं। हमारा आज का फर्स्ट सिंबल है इनर पीस। इनर पीस, इसमें ठीक है, फिर यहाँ से शुरू करके ये आपको कई सिंबल्स ऐसे लगेंगे कि आपने पहले भी बनाए हुए हैं। ये है फर्स्ट सिंबल इनर पीस। फिर सेकंड सिंबल है काइंडनेस। काइंडनेस जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसके मैं स्टेप्स बता दूंगी। ये फर्स्ट स्टेप, जैसे 2 बनाते हैं वो 2 बनाया और फिर यहाँ से इसको घुमा लिया। अब इसके कई स्टेप बन सकते हैं, आप यहाँ से फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप, लेकिन यहाँ मैं सिंपल बता रही हूँ कि 2 बना दीजिए फर्स्ट स्टेप में और फिर इसको इस तरह से बना दीजिए। ये हो गया हमारा काइंडनेस। थर्ड सिंबल है आज का लाइट हार्टेड। लाइट हार्टनेस, इसमें हमको 3 बनाना है। 3 जो बीच में से गोल आएगा, ठीक है, 3 बनाया। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, 3 बनाना है। फिर सेकंड स्टेप में यहाँ से गोल मोड़ के ऊपर ले जाना है और फिर यहाँ से हमको ऐसा करना है। ओके, देखिए, ठीक है। अब हमें अगला सिंबल है हमारा मॉडरेशन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिसन विद इन। लिसन विद इन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। यहाँ से पहले हम ये लेंगे 1 पॉइंट, ऊ की मात्रा होती है जो हिंदी में, यहाँ से घुमा के ये लिया 2, इसी के ऊपर वापस आना है। ये आप लोग पहले पेपर पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप इसको विजुअलाइजेशन में जैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक लाए और यहाँ से आपका थर्ड स्टेप डालना है। देखिए कैसे, ऐसे एक बार हाथ बैठ जाता है तो बहुत इजीली काम हो जाता है। अब है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, यहाँ से लेके यहाँ पे आएंगे, एक इस तरफ अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ जो होगा अंदर की तरफ और नीचे होगा जो बाहर की तरफ, ला के फिर यहाँ से ये 2 स्टेप लेंगे, ये 3 स्टेप हो जाएगा। देखिए यहाँ तक लेके इसके कंपेयर में, और फिर तो ये थे आज के ज़ीबू सिंबल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अब।